हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर उसका रिवर्स भी सेम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम नंबर। कैसे? सपोज अगर हमने कोई नंबर लिया 1 2 3 2 1, अगर इसका हम रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, देन यहाँ पे 1 2 3 2 1 ही हमें मिलता है, फाइंड आउट होता है। देन हम इसको क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम नंबर। कोई भी नंबर अगर रिवर्स ऑर्डर में भी सेम आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम नंबर। जैसे अगर 121 है, 111 है, या फिर 1 2 3 2 1 है, ऐसे ETC, ये सभी क्या है? पैलिंड्रोम के एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है। प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? एक क्लास हमने डिफाइन किया। मान लीजिए हमने क्लास का नेम XYZ लिया। आप यहाँ क्लास का नेम कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, XYZ, या आप पैलिंड्रोम भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ ओपन ब्रैकेट किया, फिर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर हमने लिखा स्ट्रिंग का जैसे कैपिटल रहेगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या किया? एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्कैनर SC। यहाँ पे आप या SC डिफाइन करें या फिर OBJ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, या फिर कुछ भी XYZ आप डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल नेम है। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर का ये हमेशा कैपिटल रहेगा क्योंकि ये क्लास है स्कैनर। यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट इन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने स्कैनर क्लास क्या किया? जो भी हमने स्कैनर क्लास यूज किया, ये हमने तो प्रीडिफाइन नहीं किया, ये हमारी लाइब्रेरी की पहले से प्रीडिफाइंड क्लास है। इसके लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ क्लास से ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। आप एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे स्कैनर भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, स्कैनर हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। यहाँ पे एक मैसेज हम शो कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिया और यहाँ पे हमने लिखा एंटर दी नंबर। हमने एक नंबर एंटर किया तो उसमें हमने क्या लिखा? इंट n इज इक्वल टू SC। हमने यहाँ पे SC यूज किया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? SC डॉट नेक्स्ट int टाइप का एक फंक्शन है जिसमें हम इंटीजर इनपुट ले रहे हैं। हमने एक नंबर इसको एंटर कराया जिसमें n में स्टोर हुआ। अब हमें क्या करना है? रिवर्स का प्रोग्राम करना है। हमने एक इंट rev टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 फिक्स किया। अब हम क्या करेंगे? अपनी लॉजिक यहाँ पे डेवलप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक व्हाइल लूप हमने लिखा। व्हाइल में हमने लिखा n इज ग्रेटर देन 0। हमने क्या लिखा? नंबर इज ग्रेटर देन 0। फिर हमने यहाँ पे लिखा इंट, हमको डिजिट को अलग करना है तो n मॉडुलस 10। अगर n mod 10 आप डिफाइन करते हैं, जैसे अगर 1 2 3 आपके पास नंबर है, मॉडुलस 10 करेंगे तो आपको रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम एक डिजिट को अलग किए और इसको हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, रिवर्स इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस डिजिट। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। इसके बाद हमने क्या किया? नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। यहाँ पे नंबर को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम ये प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ n की जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी वो क्या हो गई? 0, क्योंकि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो दैट टाइम आप देखोगे जब ये वैल्यू फॉल्स होगा तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी? n की आपकी लास्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमको इस नंबर से कंपेयर करना है। हमको क्या कंपेयर करना है? 121 मान लीजिए हमने नंबर एंटर किया तो 121 डबल इक्वल 121 हमको कंपेयर करना है, बट यहाँ कंपेयर में क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इस नंबर को, इसकी एक कॉपी डिजाइन करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, इंट n1 टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने n को स्टोर कर लिया। मतलब अगर n की जो भी इनिशियल वैल्यू रहेगी उसकी एक कॉपी यहाँ पे n1 में स्टोर हो जाएगी। आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसके नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर हमने यहाँ तक लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा इफ, यानी आपका जो REV है वो डबल इक्वल हो जाता है n1 के। अगर आप n लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 0 है।
अगर आपने आरईबी की वैल्यू n1 की इक्वल हो जाती है तो आप यहाँ पे एक मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे देंगे पैलिंड्रोम नंबर। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैलिंड्रोम नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे लिखेंगे आप नॉट पैलिंड्रोम नंबर। इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे और भी ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास डिजाइन किया XYZ टाइप की, फिर हमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन फंक्शन हमने लिखा, फिर हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर से इनपुट लेने के लिए, हमने एक नंबर यहाँ पे सपोज स्टोर किया और फिर ये रिवर्स किया। तो हम इसको रन करते हैं। सपोज अगर इसको आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कैसे आपको आउटपुट प्राप्त हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आउटपुट स्क्रीन आती है तो यहाँ पे लिखेगा एंटर दी नंबर। यहाँ क्या लिख के आया, एंटर दी नंबर। हमने सपोज यहाँ नंबर एंटर किया 121, हमने नंबर क्या एंटर किया 121, आपने ऐसे टाइप किया और एंटर बटन को क्लिक किया। जैसे अगर आप एंटर बटन को क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले 121 यहाँ पे स्टोर होगा और ये कैलकुलेट होगा। इस तरीके से यहाँ रिवर्स कैलकुलेट होगा और उसके बाद अगर रिवर्स की वैल्यू अगर 121 की इक्वल आती है तो आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम। क्या रिजल्ट आ जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर। आपने जो भी यहाँ पे मैसेज दिया है वो आपको मैसेज शो हो जाएगा। सपोज अगर आप कोई यूजर यहाँ पे कोई और नंबर एंटर करना चाहे, सपोज मान लीजिए यही सेम प्रोग्राम को अगर हमने यहाँ पे लिखा एंटर, सपोज रन किया आपने एंटर दी नंबर, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया 123। अगर 123 नंबर एंटर किया तो आप देखेंगे रिवर्स की वैल्यू आ जाएगी, रिवर्स की वैल्यू हो जाएगी 321 डबल इक्वल 123। ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिलेगा, नंबर नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको आउटपुट शो हो जाएगा। इसको एंटर करते हैं नॉट पैलिंड्रोम नंबर, आपको शो हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं। अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, जिसके लिए हम इतना रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले यूजर पे आया तो आपसे मांगा एंटर दी नंबर। आपने सपोज एंटर कर दिया 121, आपने क्या एंटर किया 121। जैसे 121 एंटर किया n की वैल्यू हो गई 121, n की वैल्यू क्या हो गई 121। आपने फिर नीचे आया, आपने देखा आरईबी की वैल्यू आपके पास 0 है और n1 की वैल्यू आपके पास कितना है 121। ये आपने एक कॉपी तैयार कर दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिखा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट किया, व्हाइल में आपने लिखा 121 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू होती है डी के पास आप आते हैं 121 मॉडुलस 10, तो आपको यहाँ रिमाइंडर प्राप्त हुआ 1। उसके बाद फिर आपने क्या किया, एक रिवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है आपने। तो रिवर्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है 0, 0 × 10 + 1, ये हो गया आपको 1 कैलकुलेट हो, ठीक है। फिर आपने n के पास आया, यहाँ पे 121 डिविजिबल बाय 10 इज इक्वल टू आ गया 12 इस लाइन के अकॉर्डिंग। फिर से आपने यहाँ से यहाँ पे कर्सर मूव हुआ तो आपने यहाँ देखा 12 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर से d के पास आया 12 मॉडुलस 10, आपको रिमाइंडर मिला 2, रिमाइंडर कितना फाइंड आउट हुआ 2। फिर आपने क्या किया, आरईबी का फॉर्मूला अप्लाई किया। आरईबी की लास्ट वैल्यू कितनी है, आरईबी की लास्ट वैल्यू है 1, तो 1 × 10 + 2 कितना हो गया 12, कितना फाइंड आउट हुआ 12। फिर आपने n के पास आया 12 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 1। फिर से आपने यहाँ पे फिर से कर्सर यहाँ पे आया 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, ये स्टेप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप आया तो 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर आपने d के पास गए 1 मॉडुलस 10, रिमाइंडर आपका बचा 1, फिर से रिमाइंडर कितना कैलकुलेट हुआ 1। फिर आपने आरईबी के पास गए, आरईबी की लास्ट वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 12 × 10 + 1, ये इस तरीके से हुआ 121, ठीक है। फिर आपने n के पास है 1 डिवाइड बाय 10, ये कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 10 की वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे आपने आए तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन क्या फॉल्स। तो जिस टाइम यहाँ पे ये 0 कंडीशन फॉल्स तो उसमें n की वैल्यू कितनी थी, n की लास्ट वैल्यू 0 थी। इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे n1 में n को स्टोर किया है, समझ में आया। अब हम यहाँ जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हम ये लाइन पे आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स। रिवर्स की लास्ट वैल्यू है आपके पास 121 अगर डबल इक्वल होता है n1 की, n1 की लास्ट वैल्यू आपने यहाँ पे स्टोर किया है 121, n1 की लास्ट वैल्यू क्या है 121। अगर 121 डबल इक्वल हो जाता है 121 के, अगर 121 इक्वल होता है 121 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अगर सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है इसलिए हमें आउटपुट रिजल्ट क्या शो हुआ, यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर, क्या आउटपुट शो हुआ, पैलिंड्रोम नंबर। इस तरीके से आप एक प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं पैलिंड्रोम का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर, ठीक है, थैंक यू।